लिली एक छोटे से घर में रहती थी। उसके पास खाने के लिए ढंग का कोई सामान नहीं था। सुबह जब सूरज की हल्की सी किरण आई तब भी लिली के पेट में भूख थी। उसकी आंखों में उम्मीद कम और चिंता ज्यादा थी। उस दिन लिली घर के बाहर बैठी थी। अचानक एक छोटी सी चिड़िया आई, पर साधारण चिड़िया नहीं। उसके पंखों पर हल्का सा चमकता हुआ स्पर्श था और उसकी आंखों में किसी तरह का प्यार था। चिड़िया लिली के पास बैठी और जैसे ही उसने चिड़िया को देखा, चिड़िया चहक कर ऊपर उड़ गई। चिड़िया ने लिली को अपने साथ बगीचे की ओर खींचा और लिली उसके पीछे पीछे बगीचे तक पहुंची। बगीचे के बीच में एक पुराना छोटा सा गड्ढा था। चिड़िया ने लिली को वहीं ले जाकर गड्ढे के किनारे बैठा दिया और उड़ उड़ कर गड्ढे के अंदर दिखाई देने वाली चमक की ओर इशारा किया। जब लिली ने गड्ढे में झांका तो उसमें एक बड़ा सा संदूक था और उस संदूक में ढेरों सोने के सिक्के थे। यह देखकर लिली बहुत ही ज्यादा खुश हो गई और उसकी आंखें खुली की खुली रह गई। लिली का दिल खुशी से झूम उठा और खुद से बोला, आज के बाद मैं कभी गरीब नहीं रहूंगी। अब मेरे पास इतने सारे सोने के सिक्के हैं। और उसने वो बक्सा उठाया और अपने घर दौड़ती हुई गई। उसने खुशी खुशी उस बक्से को अपने घर में रख दिया। तभी उसी पल लिली की पुरानी दोस्त एमी उसके घर आई। एमी ने देखा कि लिली बहुत ही ज्यादा खुश है। उसने कभी लिली को ऐसे खुश कभी नहीं देखा था। उसने लिली से धीरे से कहा, लिली, आज तुम इतनी खुश क्यों हो? तुम तो हमेशा उदास रहती थी, लेकिन आज मुझे तुम खुश क्यों नजर आ रही हो? लिली भोली थी और उसने अपनी दोस्त एमी को सारी बातें बता दी कि कैसे आज एक चिड़िया ने उसे सोने का संदूक दिया। ये सारी बातें सुनकर एमी के चेहरे पर धीरे धीरे ईर्ष्या उभर आई। वो अपने मन में सोचने लगी, लिली के पास तो इतने सारे सोने के सिक्के हैं, अब तो वो मुझसे भी ज्यादा अमीर हो जाएगी। नहीं, मुझे कुछ करना होगा। ऐसा सोचकर वो चुपचाप अपने घर चली गई और रात होने का इंतजार करने लगी। और जैसे ही रात हो गई, वो धीरे से चुपके से लिली के घर गई और उस सोने से भरे संदूक को अपने हाथों में लेकर चुपचाप अपने घर आ गई। सुबह जब लिली की आँख खुली तो उसने अपने संदूक को ढूंढा, लेकिन उसे कहीं नहीं मिला। वो हैरान हो गई और परेशान होकर अपने घर के बाहर बैठकर रोने लगी। तभी अचानक दोबारा वही चिड़िया आई। इस बार फिर से उसने उसे वही बगीचे में ले गई, लेकिन इस बार गड्ढे में कुछ अलग था। इस बार सोने के सिक्कों से भरा संदूक की जगह एक छोटा सा नीला सा मोती पड़ा था। चिड़िया ने धीरे से कहा, ये एक जादुई मरी है। ये मरी तुम्हें एक एक इच्छा पूरी करने को बोलेगी और तुम जो भी इससे मांगोगी, ये वो सारी चीज तुम्हें दे देगी। यह सुनकर लिली बहुत ही ज्यादा खुश हो गई और उसने मरी अपने हाथों में लेकर भागती हुई अपने घर आई। लेकिन तभी एमी उसके घर दोबारा आई। ये तुम्हारे हाथों में क्या है? मुझे ये जादुई मड़ी लगता है। लिली एमी की बातों में आ गई और फिर से सब कुछ बता दिया। हाँ, ये जादुई मड़ी है और ये मुझे उस गड्ढे में मिला। मैं जो भी इससे मांगूंगी, ये मुझे दे देगा। लिली की बातें सुनकर एमी अपने घर वापस चली आती है और खुद से बोलती है, लगता है वो गड्ढा कोई जादुई गड्ढा है। उसी गड्ढे से लिली को ढेर सारे सोने के सिक्के भी मिले थे, जिसे मैंने चुरा लिया और अब लिली को ये जादुई मणि मिल गया है। एक काम करती हूँ, इस बार उस गड्ढे के पास मैं जाती हूँ। क्या पता मुझे कोई बहुत ही कीमती चीज मिल जाए। हाँ, मैं अब ऐसा ही करूँगी। ऐसा सोचकर एमी लालच में उस गड्ढे की ओर चल पड़ती है।
लेकिन चिड़िया सब कुछ सुन चुकी होती है। वो जानती है कि एमी बहुत ही लालची और तेज दिमाग वाली है। चिड़िया मन ही मन सोचती है, इसको तो अच्छा सबक मिलना चाहिए, वरना ये कभी नहीं सुधरेगी। ये ठीक रहेगा। जैसे ही एमी गड्ढे में झांकती है, उसे बड़े बड़े कछुए, मेढक और चिपचिपे कीड़े नजर आते हैं। वो उन्हें देखकर घबरा जाती है। जी, ये क्या है? ये तो जादू ही नहीं, बल्कि डरावना और कितना गंदा है। शायद गड्ढा सिर्फ अच्छे लोगों को ही कुछ देता होगा और मैं तो लालच में आ गई थी। एमी का चेहरा उतर जाता है, उसकी आवाज हल्की हो जाती है। लिली ने बिना लालच के जादू ही मर नहीं पाई और मैं सिर्फ इसके पीछे भाग रही थी, इसीलिए मुझे ये मेढक और कीड़े मिले। लालच बुरी बला है। ये सब दूर से चिड़िया देखकर खूब मजे से हंस रही होती है। तो दोस्तों, अगर आपको हमारी कहानी पसंद आई तो इसे लाइक कर देना और अभी तक हमारे चैनल एंजल टेल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब भी कर लेना।